विराट, बेटा सही को अपने कमरे में ले जाओ, उसे रेस्ट की आवश्यकता है। हो बाबा। तब तक सही के लिए मोदक भी तैयार हो जाएंगे, फिर पूजा भी करनी है, विसर्जन भी करना है। काकू मैं भी यही सोच रहा था, सही ऐसी हालत में ट्रैवल करके आई है, थक गई होगी और डॉक्टर ने भी कहा है कि इसे आराम करने की जरूरत है, तो सही चलो थोड़ा रेस्ट कर लो। एक मिनट विराट, सही आराम करेगी, लेकिन अपने बेडरूम में नहीं। आज से सही अलग कमरे में रहेगी, अकेली। अश्विनी, ये क्या कह रही है तुम? वही जो आप सुन रहे हैं नीनाथ। मैं नहीं चाहती कि सही उस कमरे में रहे जिस कमरे में वो अब तक रहती आई है। अश्विनी, तुमने इतनी बड़ी बात बोल दी, आखिर ये ख्याल तुम्हारे मन में आया कहां से? मैं भी एक आई हूं वही नहीं, और आई के मन में हमेशा अपने बच्चों की भलाई के ख्याल ही चलते हैं। मैंने ये फैसला अचानक से नहीं लिया है। पर अश्विनी, विराट और सई को अलग अलग क्यों रखना चाहती है? कि वो दोनों पति पत्नी है। ये बात तो मैं भी जानना चाहती हूँ अश्विनी मामी। सई ने इस घर में कदम विराट की बीवी बनकर रखा था, उसका इस फैमिली से रिश्ता विराट की वजह से ही जुड़ा था, और अब अगर ये विराट के कमरे में नहीं रहेगी तो इसका इस घर से रिश्ता बचा ही क्या है? किस हक से रहेगी यहाँ पर? अश्विनी काकू ने तो पत्र लिखा भाभी के मन की बात सच कर दी। That is it too. कुछ नहीं, वो मैं तो बस ऐसे ही। मुझे लगता है साइंटिस्ट को ना इंसान के मुंह के लिए एक ताला इन्वेंट कर ही देना चाहिए। क्यों? क्योंकि कुछ लोगों का मुंह ना लाइफ में कभी बंद नहीं होगा। कभी तो बोलने से पहले जरा सुनना सीख लो। अश्विनी काकू इतनी बड़ी बात ऐसे क्यों बोल रही है, एक बार समझ तो लो। मोहित ठीक कह रहा है। किसी भी नतीजे पे पहुंचने से पहले हमें अश्विनी मामी की पूरी बात सुन लेनी चाहिए। पत्र लिखा, मेरे पास तुम्हारे सवाल का जवाब भी है। सही जिस दिन इस घर में आई, वो सिर्फ विराट की पत्नी ही नहीं, बल्कि मेरी बेटी बनकर भी रही। और इसी नाते मेरा हक बनता है कि मेरी बेटी की जिंदगी के कुछ फैसले ले सकूं। मानसी ताई, विराट और सई पति पत्नी थे, हैं और हमेशा रहेंगे। वो तो कोई बेवकूफी होगा जिसके मन में इस बात को लेकर शक पैदा हो गया हो। ये सब तो ठीक है, लेकिन सवाल ये है कि ऐसा हुआ क्या जिसकी वजह से तुम्हें इतना बड़ा फैसला लेने का सोच लिया? कोई ना कोई तो वजह जरूर होगी, हम वो वजह जानना चाहते हैं। पिछले दिनों जो कुछ भी हुआ उसके बारे में मैंने बहुत सोचा, और बहुत सोचने के बाद मैंने ये फैसला लिया कि विराट और सई को अलग अलग कमरों में ही रहना चाहिए। काकू नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। सही और वीरू एक दूसरे के लिए बने हैं और वो एक दूसरे के साथ ही रहेंगे। मैं उन्हें अलग अलग नहीं रहने दूंगी काकू। हाँ हाँ देवयानी, मेरी बात सुनो बेटा। नहीं सुनो काकू, ना, मैंने बोला सुनो बेटा,
देखो मेरी बात सुनो, मैं विराट और सई को अलग नहीं कर रही हूँ। मैं ऐसा इसलिए कर रही हूँ क्योंकि वो हमेशा साथ रहे। ये फैसला लेना मेरे लिए भी बहुत आसान नहीं था बच्ची। नहीं काकू, मैंने बोल दिया ना, सई और वीरू एक साथ रहेंगे, साथ ही रहेंगे। एक मिनट, मेरी एक बात का जवाब दोगे बच्ची? जब हरिणी बीमार पड़ती है ना, तब तुम उसे कड़वी दवाई पिलाती हो ना? काकू, अगर मैं उसे कड़वी दवाई नहीं दूंगी तो वो ठीक कैसे होगी? वही तो, अगर रिश्तों के दरमियान गलतफहमी की बीमारी बढ़ जाती है ना, तो उसे जड़ से निकाल देना बहुत जरूरी होता है। उसका इलाज करना बहुत जरूरी होता है देवयानी। और मेरा ये फैसला वही कड़वी दवाई है जिससे ये बीमारी जड़ से हट जाएगी। समझ गई मेरी बच्ची? नहीं समझ। आपने जो भी बोला मुझे कुछ समझ में नहीं आया का। मैं सई और विराट को एक दूसरे से दूर नहीं कर रही हूँ, लेकिन इन दोनों के बीच में ना कुछ गलतफहमियां हैं। उन गलतफहमियों की वजह से ना उनके रिश्ते में घुटन आ गई है। और अगर ये लोग दोनों साथ में रहेंगे ना, तो वो घुटन बढ़ जाएगी। अगर घुटन बढ़ जाएगी तो इनका रिश्ता खत्म हो जाएगा। वाह अश्विनी, ये क्या सोच है तुम्हारी? ये दोनों अलग ना हो इसलिए हम ही उन्हें अलग कर दें। ये तो वही बात हो गई, कोई चीज चोरी ना हो इसलिए हम ही उठा के फेंक दे उसे। नीनाथ, क्या आप लोग भूल गए देवी ने सई और विराट के दूर जाने के बारे में क्या कहा था? अगर याद नहीं है तो मैं याद दिला दूं। जब भी सई और विराट एक दूसरे से दूर हो जाने के बारे में सोचते हैं ना, तब इन दोनों की जान खतरे में पड़ जाती है। और जब ये लोग दोनों साथ में रहते हैं तो झगड़ा करते हैं, और झगड़ा भी इतना बढ़ जाता है कि फिर सई घर को छोड़ के जाने वाली बात सोचती है। पर आई, इस सब के बारे में मैं सही से पहले ही बात कर चुका हूँ। ये सारी बातें हमारे बीच में हो चुकी है, और अगर मैं गलत नहीं हूं तो यही बात सुनकर सही यहाँ आने को राजी हुई है ना? नहीं गोड़ू, मुझे मालूम है सई किस बात को सुनकर यहाँ आई है। आई जब घर छोड़ के गई, विराट सर से दूर जाने की कोशिश की। मेरे साथ जो हादसा होना था वो तो हो गया ना। मैं घर चिरोली वापस जाऊंगी। तुम अगर चली गई और विराट को कुछ हो गया तो क्या तुम बर्दाश्त कर पाओगी? मुझे मालूम है सही, तुम विराट के लिए आई हो। हाँ गुरु, मैंने तुम्हें अस्पताल में बताया था ना कि सई ने घर वापस आने का फैसला लिया है ताकि इसके आगे ऐसे हादसे ना हो। लेकिन फिर भी मुझे लगता है तुम दोनों का अलग अलग कमरों में रहना ही बेहतर होगा। देवा रे देवा, मैंने आज तक ऐसी सास ना देखी है और ना सुना है। मतलब बहू घर से भाग गई तो उसको डांटने फटकारने के बजाय उसको नया कमरा कक्ष रूम दिया जाता है ताकि देवी जी को अगर वापस कभी गुस्सा आ जाए वो घर से भाग न जाए। क्या करे आई, सई भाभी की किस्मत ही इतनी अच्छी है कि उन्हें ऐसी इतनी अच्छी सास मिली है। और एक मैं हूँ, मेरे लिए तो आप अपनी पुरानी साड़ियों के सूट सिलवाने तक के लिए एक टेलर अरेंज नहीं कर सकते। लेकिन करिश्मा, मैं तुम्हारे लिए सुई धागा अरेंज कर सकती हूँ, चलेगा? क्यों? वो क्या है, तुम बहुत पटर पटर करती हो ना, तो तुम्हारा मुंह सिलने के लिए कर दूं? नहीं, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। सोनाली बहनी, गए वो जमाने जब बहुओं को ना डांट फटकार के चुप करा दिया जाता था। आज की बहुएं नहीं सुनेंगी। और सई को तो ना कुछ कहने की सोच भी मत लेना। पता है ना, हमारी सई का पति IPS ऑफिसर है। तुम क्या सई की तरफ से हम लोगों को धमकी दे रही हो? विराट क्या हम लोगों को जेल में डाल देगा? हमारा कुछ नहीं लगता क्या वो? नहीं ओमी, वानी बस मजाक कर रही है। उसकी बातें क्यों इतना सीरियसली ले रहे हो? मजाक तो सच में इस घर में हो रहा है दादा। जिसे देखो सई। और अब तो देवी जी के लिए कुछ अलग सा हो रहा है। अलग सा रूम अलॉट हो रहा है इनको। ओमी,
शांत हो जाओ। अरे अश्विनी सई के बारे में कुछ सोच रही है, तो तुम्हें क्यों इतना गुस्सा आ रहा है? क्योंकि चौहान निवास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है बहनी। तो अब होगा ना ओमकार। देखो, दुनिया का एक सच है जो कभी नहीं बदल सकता, और वो सच ये है कि दुनिया हर पल बदलती रहती है। इसलिए अब वक्त आ गया है कि चौहान परिवार में कुछ बदलाव लाया जाए। और जो मैं ये बात आपको बता रही हूँ ना, ये बात आपको पूछ नहीं रही हूँ, मेरा फैसला सुना रही हूँ। और मेरे इस फैसले पर कोई अगर कुछ ना कहे तो बेहतर होगा। अश्विनी, तुमने कब से इस घर के लिए फैसले लेने शुरू कर दिए? बहनी, इस घर के फैसले लेने का हक सिर्फ आपको है, और ये हक आपसे कोई नहीं छीन सकता। ठीक वैसे ही मेरी बेटी की जिंदगी की कुछ फैसले लेने का हक मुझसे कोई नहीं छीन सकता। लेकिन अश्विनी, क्या तुमने ये सोचा है कि तुम्हारा ये फैसला सई और विराट का रिश्ता टूटने की वजह बन सकता है? सिर्फ मंगलसूत्र बांधने से पति पत्नी का रिश्ता नहीं होता निनाद। शादी का मतलब होता है एक दूसरे को समझना, जिंदगी के सफर में हर कदम पर एक दूसरे का साथ देना, मुसीबत के समय एक दूसरे का हाथ थामना। और हम लोग सब जानते हैं कि विराट और सई का रिश्ता इतना मजबूत नहीं हुआ है। हर आए दिन इन दोनों में कुछ ना कुछ अनबन होती रहती है, लेकिन इसके बावजूद भी दोनों एक दूसरे की परवाह करते हैं, है ना? इसमें तो किसी को कोई शक नहीं है। और इन दोनों के रिश्ते में जो भी उतार चढ़ाव हो रहा है, इसमें इन दोनों का तो कोई दोष नहीं है। इनकी शादी ऐसे हालात में हो गई। एक आम शादीशुदा जोड़े जैसे अपनी जिंदगी की शुरुआत करते हैं, उनको मौका मिलता है, वैसे मौका तो इन दोनों को मिला ही नहीं है ना। इसलिए मैं चाहती हूँ कि हम इन दोनों को इनकी जिंदगी नए सिरे से शुरू करने का मौका दें। अश्विनी की बातें सुन के मुझे भी लगता है कि इन दोनों को एक मौका देना चाहिए। और रही बात रिश्ते के टूटने की, तो ऐसा कभी नहीं होगा। हमें बस इन दोनों को इनके हिसाब से रहने देना चाहिए। अगर इन दोनों को साथ में रहने भी देना है तो इनकी मर्जी से, ना कि किसी दबाव या किसी नियम या किसी मजबूरी से। इनका साथ में रहना जरूरी है, पास रहना नहीं। थोड़ी सी दूरी से इन दोनों के बीच में जो भी मनमुटाव है, जो भी गलतफहमियां हैं, वो अगर दूर हो सकती है तो फिर क्यों नहीं। अश्विनी, इतना बड़ा फैसला लेने से पहले कम से कम एक बार तो मुझसे सलाह कर लेती। बहनी, मैं किसी से सलाह किए बिना ऐसा फैसला कैसे ले सकती हूँ बहनी? मैंने एक बहुत ही समझदार व्यक्ति से सलाह मशवरा किया है और उसके बाद में ये फैसला लिया है। तो इस घर में वहीनी से समझदार और कौन है? जब तुमने वहीनी को नहीं बताया तो और किससे सलाह ली तुमने? एक एक्सपर्ट से। एक्सपर्ट? हाथी घोड़ा पाल की बर्थडे कन्हैया लाल की आज से शाम 6:10 पर स्टार प्लस पर।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।